गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलो बढ़िया। देखो आज हम क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। आपने और चैप्टर तो प्रोबेबिलिटी के अलावा पढ़ रखे हैं। आज हम क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन समझेंगे थोड़ा सा, फिर हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देखेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है, सरल सा चैप्टर है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ये छोटा सा सरल सा चैप्टर सीख जाओगे। बोर्ड एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से जनरली 4 मार्क्स तक का आता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबके लिए। तो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो बेटा आज का हमारा क्या टारगेट है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आज हम पढ़ेंगे। कौन सी क्लास की? क्लास 10th। प्रोबेबिलिटी क्लास 10th। ये चैप्टर होगा 15। कौन सा चैप्टर होगा? 15। तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? इसका मतलब समझिए। प्रोबेबिलिटी का होता क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में क्या है? देखिए, प्रोबेबिलिटी 2 टाइप की होती है। पहला होता है थ्योरेटिकल और क्लासिकल। थ्योरेटिकल और क्लासिकल जो हम पढ़ते हैं जनरली अपनी स्टडी में 10th 11th 12th, ये सब थ्योरेटिकल अप्रोच होता है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं। दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो प्रैक्टिकल लैब्स में जो प्रोबेबिलिटी निकलती हैं, देखते हो ना, कभी कोई प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में, तो पूछा जाता है कितने परसेंट इसका सॉल्यूशन निकला, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है। एक्सपेरिमेंट के बाद पता लगता है। यहाँ हम आइडिया लगाते हैं कि हमारे पास टोटल है और उसमें से हमने कुछ चीजें ले ली जो उसके फेवर में है और उन रेशियो में ले लिया, तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। जनरली हम जो पढ़ते हैं सिलेबस में वो ये प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हम नहीं पढ़ते हैं, पहली चीज। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, कोई भी काम की कितने चांसेस हैं, यानी चांस। आप कोई गेम खेल रहे हैं, कितने चांस हैं कि आप जीत सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, कितने परसेंट चांस है कि आप पहुंच सकते हैं सही सलामत। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस, अ गेम ऑफ चांस। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, गेम ऑफ चांस। सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, कल बारिश होगी या नहीं होगी इस बात की आप पॉसिबिलिटीज लगा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज। क्लियर है बेटा, कि कितने पॉसिबल है, कोई काम हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, आंसर्स 1/2 फ्रैक्शन में लिख सकते हो, या फिर डेसिमल में 0.5, या फिर इसको आप परसेंट में लिख सकते हो। 3 तरीके से आंसर लिख सकते हो, फ्रैक्शंस, डेसिमल एंड परसेंटेज। क्लियर है बेटा? प्रोबेबिलिटी that means a game of chance. We have to study a certainty or a possibility of anything. हम पता लगाते हैं कि एक्चुअली में किसकी कितनी पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर, और हम क्लासिकल और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। 1/1 के आंसर्स 1/2, 0.5 और 50% इस तरीके से इसके आंसर्स होते हैं। इतना समझ में आ गया बेटा? चलो बढ़िया है। अब एक बात बताओ, फॉर्मूले तो होंगे इसके अंदर, बिल्कुल होंगे। तो जरा थोड़ा फॉर्मूले पे देखें क्या कहानी है क्या नहीं है, थोड़ा फॉर्मूले देखें।
देखो एक फॉर्मूला है इसका, प्रोबेबिलिटी में सिंपल एक ही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी के अंदर फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट है इसके। तो एक फॉर्मूला है PE इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल आउटकम्स। देखो एक ही फॉर्मूला है, इस PE का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, E स्टैंड फॉर इवेंट, E स्टैंड फॉर इवेंट। एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी में कोई भी घटना होती है, कोई भी काम होता है, कॉइन उछाला आपने या एक डाइस आपने थ्रो किया या आपने कार्ड आपने जो है उसमें कार्ड फेंके आपने, तो ये सारी चीजें ना इवेंट में काउंट हो जाती है, ठीक है। तो E का मतलब होता है इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फॉर्मूला क्या बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब टोटल हमें पता क्या लगाना होगा क्वेश्चन में, एक तो टोटल आउटकम्स और उस टोटल में से ही फेवरेबल पता लगाना है कि आखिर फेवर में कितनी बात हो रही है उसके, समझ रहे हो ना, कि कितने फेवर। आप सपोज करो आपके पास 3 रेड बॉल्स हैं, है ना, 2 ब्लैक बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स कितनी हो गई आपके पास 5 बॉल्स। अब मैं केवल बात करूं रेड बॉल की, बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या करोगे, टोटल को तो नीचे रखोगे पर उसके बारे फेवर में किसकी बात करोगे, रेड बॉल की, तो रेड अपॉन टोटल। अगर आप ब्लैक की पूछता हूं तो ब्लैक अपॉन टोटल, तो फेवर उसी में से निकलता है, टोटल में से ही हमें कुछ पार्ट होता है उसका फेवरेबल पार्ट। क्लियर बेटा। उसके बाद एक बात और समझ लो, E मतलब इवेंट, फिर उसके बाद एक होता है PE डैश, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। P इसका मतलब होता है अगर आप, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर आप 1 में से किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होने को माइनस कर दोगे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता लग जाएगी। क्लियर है बेटा। दूसरी चीज, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है हमेशा 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी, 1 होगी या 1 से कम होगी। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, 1 से ऊपर नहीं और 0 से नीचे नहीं। 0 से नीचे नहीं मतलब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। 1 का मतलब होता है 100%, 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है बेटा प्रोबेबिलिटी। उसके बाद 2-3 इवेंट होते हैं, जैसे एक श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट का मतलब होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, वो होता है श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी शुड बी 1, ठीक है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो सही है, ईस्ट से निकलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 1। जो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, ऑलवेज 1। फिर एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है बेटा 0, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है बेटा 0। मान लो मैंने एक कॉइन उछाला और मैं पूछ रहा हूं भैया डाइस की प्रोबेबिलिटी उसमें, तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है ना, गलत पूछ रहा हूं मैं। तो जब रॉन्ग इंडिकेशन होता है क्वेश्चन में, पूछा कुछ जाता है दिया कुछ जाता है, तो वो होता है अपने इम्पॉसिबल इवेंट। इतना क्लियर है बेटा, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। और आगे देखते हैं, छोटे छोटे से टर्म्स हैं, इन्हीं में से फिर क्वेश्चंस निकलते हैं, इन्हीं में से सिंपल से कहानी शुरू हो जाती है। बहुत ही आसान है, सरल सा है, मुझे पूरा विश्वास है आप आराम से कर लोगे। आई एम 100% श्योर यू ऑल आर कैपेबल टू डू। बहुत इजी है, अगर आप अपना एफर्ट्स देंगे आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ टर्म्स और आते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी के अंदर। उसके बाद जैसे सपोज करो अगर मैं पहले फर्स्ट वाले फॉर्मूले की बात करूं, तो इसके अंदर जैसे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अपना जनरली क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल
फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यही है ना बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, मान लो आपके पास 4 रेड बॉल है, 2 ग्रीन है और 3 ब्लैक है। 4 रेड है, 2 ग्रीन है और 3 ब्लैक है। आपसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द गेटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी रेड बॉल, रेड बॉल की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली रेड की, तो आपका फॉर्मूला क्या है, टोटल आउटकम्स। तो आप टोटल आउटकम्स कर लो, 4 और 2 6, 6 और 3 9। आपने क्या किया, टोटल आउटकम्स पता लगाया। अब आप बात करोगे फेवरेबल की, किसके फेवर में बात हो रही है, फेवर इज व्हाट, रेड। तो रेड मतलब ओनली रेड, रेड कितनी है 4, तो 4/9। क्लियर। ऐसे अगर ग्रीन की बात होती तो 2/9, ब्लैक की बात होती तो 3/9। क्लियर बेटा, जिसकी बात हो रही है वो फेवरेबल है, मेरा कहने का मतलब ये है। अगर मैं बात मैं कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ऐसे लिख देता, मतलब इनको ग्रीन नहीं चाहिए, टोटल तो फिक्स है, टोटल भी कांट चेंज, इनको ग्रीन नहीं चाहिए। देखो इनको ग्रीन नहीं चाहिए, ग्रीन हटा दो आप, ग्रीन को आप हटा दो, 4 और 3 7 चाहिए इसका मतलब टोटल पार्ट में से ही कुछ पार्ट निकाल लेना ही प्रोबेबिलिटी है। अरे समझ बेटा, टोटल में से ही कुछ पार्ट निकाल लेना ही प्रोबेबिलिटी है, उसको रेशियो में रख दो, वही प्रोबेबिलिटी है। क्लियर बेटा, ऑल दोस थिंग्स, थैंक यू। अच्छा अब आगे और चलते हैं, बहुत ही इजी है, सिंपल लग रहा होगा आपको अभी तक तो पढ़ने में, हाँ यार सरल है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर। उसके बाद आते हैं हम, अब कुछ बात करते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक आता है कॉइन्स, कॉइन्स का समझ, जब एक बार कॉइन उछालें, एक बार टॉस करें, 2 टाइम्स टॉस करें, अ कॉइन, a coin is tossed once, a coin is tossed once, एक बार आपने कॉइन उछाला तो एक वर्ड आता है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल द कंडीशंस, ऑल द पॉसिबिलिटीज, ऑल द प्रोबेबिलिटी। इसके सैंपल स्पेस का मतलब है एक कॉइन आपने टॉस कर दिया तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज सारी पहले लिख दो, सारे लिख दो। तो एक कॉइन को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे बेटा, टोटल आउटकम्स होंगे इसमें हेड और टेल का मतलब है 2। क्लियर है बेटा, ये कॉइन के लिए है। उसके बाद 2 कॉइन टॉस, तो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब आप क्या कर रहे हो, 2 कॉइन उछाल लो ना एक साथ, तो पॉसिबिलिटीज दोनों की लिखी जाएंगी ना, या तो हो सकता है दोनों की इसमें हेड आ जाए, या हेड के साथ टेल आ जाए, या टेल के साथ हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए, मतलब ऑल द पॉसिबिलिटीज इज नोन एज सैंपल स्पेस। इसमें टोटल आउटकम्स 4। अब बारी है 3 कॉइन्स की, 3 कॉइन्स आपने एक साथ उछाल दिए, ठीक है। तो इसमें देखो 3 कॉइन्स के टोटल आउटकम्स होते हैं 8। तो 4 बार हेड लिख लो, 4 बार टेल लिख लो, फिर 4 के आधे 2 ना, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 का हाफ 1 ना, 1 बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और ये टेल। ये सैंपल स्पेस होते हैं। और इसके टोटल आउटकम्स कितने होते हैं बेटा, टोटल आउटकम्स होते हैं 8। तो कीप इन योर माइंड, आप हमेशा याद रखिए, एक कॉइन उछालते हैं, सैंपल स्पेस हेड और टेल, आउटकम्स होते हैं 2। 2 कॉइन एक साथ उछालते हैं या एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है, तो टोटल आउटकम्स 4 और सैंपल स्पेस इस तरीके से बनेंगे। 3 कॉइन्स को अगर आप एक बार उछालते हैं एक साथ, या फिर एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं, तो टोटल आउटकम्स 8। ठीक है, हमें ज्यादातर जनरली 10th क्लास में 3 कॉइन को एक बार उछालने तक सिखाया जाता है, ये पूछा जाता है। क्लियर है बेटा कॉइन्स, कोई डाउट कैसा भी? ओके, ये याद कर लो। बताओ एक कॉइन को एक बार उछालो,
2 आउटकम्स, 2 कॉइन को एक बार उछालो 4 आउटकम्स, 3 कॉइन को एक बार उछालो 8 आउटकम्स। वेरी गुड यार, आप लोगों को तो याद हो गए, आप तो बड़ा फास्ट कैच कर लेते हो, ये खतरनाक बच्चे हो आप लोग। अच्छा, उसके बाद कॉइन्स के बाद आता है आपका डाइस। ठीक है, डाइस को क्या है, उछाला नहीं फेंका जाता है, थ्रोन। डाइस इज थ्रोन, फर्स्ट केस है ए डाई इज ए थ्रोन, ए डाई इज ए थ्रोन फर्स्ट। एक बार उछाला है आपने एक डाइस को, तो इसका भी सैंपल स्पेस होगा कुछ, सैंपल स्पेस इसके बनते हैं 1 2 3 4 5 6। डाइस तो देखा होगा लूडो खेलते हैं जो, अरे लूडो वाला डाइस ही तो 6 है। आप एक बार बैठते हो तो कभी 6 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 4 आ गया, वही तो है। तो उसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी डाल दी है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स जो इसमें होंगे वो होंगे 6। क्लियर है बेटा। उसके बाद है ए डाइस इज ए थ्रोन ट्वाइस, थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, ए डाइस इज ए थ्रोन ट्वाइस। तो ट्वाइस में क्या होता है, टोटल आउटकम्स होते हैं 36। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36, टोटल आउटकम्स होते हैं 36। सैंपल स्पेस कैसे बनता है इसका, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। 1 जो है सबके साथ जाता है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर ऐसे ही 2 सबके साथ जाता है, 2, 1, 2, 2, डॉट 2, 6। ऐसे ही 3 सबके साथ जाता है, 3, 6। ऐसे ही 4 सबके साथ जाता है, 4, 6। ऐसे ही 5 सबके साथ जाता है, 5, 6। और ऐसे ही जाता है 6, 6, कितना होगा ये 36। 6 इन ईच रो मल्टीप्लाई बाई 6 रो, 6 into 6 दैट मींस 36। और अगर 3 को वैसे तो 2 ही है आपके सिलेबस में, अगर ए डाई इज ए थ्रोन थ्राइस तो टोटल आउटकम्स होते हैं 216, 216। कैसे, 1 जो है ना 1, 1 फिर 1, फिर 1, 1, 2, फिर 1, 1, 3, फिर 1, 1, 4, मतलब इसके 6, इसके 6, इसके 6, इसके 6, इसके 6, इसके 6, मतलब एक रो के 36। वो कितनी रो है, 6 into 36, हाउ मच 216। इट शुड बी क्लियर। तो एक डाइस के टोटल आउटकम 6, 2 डाइस के टोटल आउटकम 36 और 3 डाइस के टोटल आउटकम्स 216। क्लियर है ना बेटा। अरे याद कर लो यार, इसे तो याद कर लो, सरल है ये। देखो इसे जब तक याद नहीं करोगे ना सीख नहीं पाओगे, याद कर लो। ठीक है बेटा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आता है तीसरे नंबर पे आता है कार्ड्स। क्या आता है बेटा तीसरे नंबर पे, कार्ड्स। कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान लो। ऐसे तो कार्ड्स के बारे में आपको पता होगा, चलो नहीं पता, अरे पत्ते तो खेलते हो गए। कार्ड्स कौन से कार्ड्स हैं ये, प्लेइंग कार्ड्स। 2 तरीके के कलर होते हैं, ब्लैक एंड रेड। टोटल कार्ड्स 52, जोकर में ऐड करना है इसमें 52। ब्लैक कार्ड 26, रेड कार्ड 26। रेड कार्ड में भी डिवाइड है, ब्लैक कार्ड में डिवाइड है। ब्लैक में कौन कौन से होते हैं, क्लब्स, क्लब्स के साथ स्पेयर्स कितने 13, कितने 13। इसमें हार्ट और डायमंड कितने 13, कितने 13। 52 ब्लैक और रेड 2 कलर, 4 जितने, इन सबको बोलते हैं शर्ट्स। 4 शर्ट्स हो जाते हैं। कितने शर्ट्स हो जाते हैं बेटा, 4 शर्ट्स। क्लब्स, स्पेयर्स, हर्ट्स और डायमंड। ठीक है बेटा। उसके बाद इसमें आते हैं फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते। किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, कितने हो गए 12। और अगर मैं रेड फेस कार्ड की बात करूं तो 6, ब्लैक फेस कार्ड की बात करूं तो 6। एसेस कितने होते हैं 4, एसेस कितने होते हैं बेटा 4।
और नंबर कार्ड्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये कार्ड्स की थोड़ी सी नॉलेज है, इसे भी याद कर लो आप, है ना। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है इतना? वेरी गुड भैया, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, दिक्कत तो कहीं आएगी नहीं, 1% भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी धीरे धीरे छोटी छोटी सी चीजें इसमें आती हैं, वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपनी एक और, अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। मैंने एक्सरसाइज के कुछ 5-6 क्वेश्चन लिखे हैं, मैं वो डिस्कस करता हूं। एक्सरसाइज है आपकी 15.1 एनसीईआरटी की। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो भी कर लूंगा मैं, है ना। मैंने इसमें क्वेश्चन लिखे हैं 10, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, मैं 10 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ए पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन्स, 22 रुपीज कॉइन्स और 10 5 रुपीज कॉइन्स। If it is a equally likely outcomes of the coins will fall out when the bank is turned upside, what is the probability? Will be a 50 पैसा coins, will not be a 5 rupees coins। तो जैसे जैसे इसने इन्फॉर्मेशन दी है ना, वैसे वैसे आप नोट कर लो। ठीक है, 50 पैसा कॉइन्स गिवन जो दिया है ना वो लिख लो। नंबर ऑफ 100, 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं? 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं? 100। 50 पैसा कॉइन्स कितने बेटा? 100। उसके बाद 1 रुपीस कॉइन्स कितने हैं? 1 रुपीस कॉइन्स कितने हैं? 50। 1 रुपीस कॉइन्स है 50। फिर 2 रुपीस कॉइन्स कितने हैं? 2 रुपीस कॉइन्स कितने बेटा? 20। और 5 रुपीस कॉइन्स कितने हैं बेटा? ये हैं 10। तो टोटल इसके पास कितने पैसे हो गए? ये कितने नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए? ये नंबर ऑफ कॉइन है 150, 180। दिस इज नंबर ऑफ कॉइन्स, और टोटल नंबर ऑफ, टोटल तो हमें चाहिए होता है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं बेटा इसके पास? 180। अब ये प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहे हैं? फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी विल बी 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स की बात हो रही है, यहां इनकी बात नहीं हो रही रुपीस की, यहां नंबर ऑफ कॉइन्स की बात हो रही है। जैसे 50 पैसे के सिक्के जो है ना 100 हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं ना इसके पास 50 है, 2 रुपए के सिक्के हैं 20, 5 रुपए के सिक्के हैं 10, टोटल सिक्के हैं 180। अभी पूछ रहे हैं 50 पैसे के सिक्के की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 180 में से बताना 50 पैसे के सिक्के कितने? 50 पैसे के 100, तो 100 मतलब फेवरेबल और टोटल मतलब 180। काटाकुटी करो, 5 9 5.9 आ रहा है। 50 पैसे कॉइन का रेशियो, प्रोबेबिलिटी आ रही है, पॉइंट्स में भी ले सकते हो, डिवाइड कर दो उसको। उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहे हैं विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन्स, नॉट 5 रुपीज कॉइन्स, विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन्स, मतलब 5 रुपए के कॉइन नहीं चाहिए इनको, ये वाले नहीं चाहिए इनको। 5 रुपए के कॉइन 10 हटा दो ना, इनको हटा दो ना, बाकी तो सब चाहिए, ये तो सब चाहिए। कितने हो गए? 150, 150, 170, 170, टोटल तो वही है, टोटल तो वही है ना, यानी 17/80। क्लियर है बेटा? 17/80 इजी है, देख लो। 5 रुपए के 50 पैसे कॉइन चाहिए थे, 100/180, और 5 रुपए के कॉइन नहीं चाहिए, बाकी सारे चाहिए, तो ये या 5 रुपए के कॉइन के निकाल लो, फिर 1 में से माइनस कर दो, ऐसे भी कर सकते हो आप। क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? अरे पूछ लेना, कोई डाउट हो तो रफ करते हैं। बढ़िया यार, पढ़ाई बढ़िया करते हो तुम, खूब आनंद ले रहे हो। इसी तरीके से बस पढ़ते रहो बेटा, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, और क्या है। एक बार में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा, ये बात तो है ही, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 क्वेश्चन में ये कह रहा है गोपी buys a fish from a shop for his aquarium, very good, the shopkeeper takes out of the fish at random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish, मतलब वो ऐसे ही निकाल लेता है ना फिश कंटेनर में से
तो मेल फिश कितनी है इसके पास, मेल फिश कितनी है बेटा इसके पास 5। अब यार ये पहचाना कैसे होगा इसने कैसे पहचाना होगा इसने पता नहीं। फीमेल फिश, फीमेल और मेल जो है ना 8 है बेटा 8, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फिश टेकन आउट ऑफ द मेल फिश, और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो टैंक में से जो निकाले वो मेल फिश ही हो। बहुत बढ़िया। तो टोटल फिश कितनी हो गई इसके पास, क्योंकि हम तो बात हमेशा टोटल फिश में से करते हैं 13। और क्या बोल रहा है वो टैंक में से गेटिंग मेल फिश, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। मेल कितनी है 5, टोटल 13। खत्म। आसान है, सरल है, ठीक है। आप लोग थोड़ा फॉर्मूला लगा के ढंग से कर लेना, फॉर्मूला लिख के नंबर ऑफ वेरिएबल अपॉन टोटल आउटकम। रिप्रेजेंटेशन की बहुत जरूरी है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, है ना, सरल है ना, गुड, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कह रहा है ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द मींस नंबर्स। कुछ नंबर्स हैं, गेम ऑफ चांस वो होता है ना पॉइंट एरो वाला, उसमें तीर मारते हैं, वो वाला गेम है ये। तो ये नंबर्स बता रखे हैं इसमें, ये वाले इसके 8 तक इसमें नंबर्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल बी, इसमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं 4 पार्ट में, ठीक है, कोई बात नहीं। टोटल आउटकम्स बेटा कितने हो गए, इज 8, टोटल आउटकम्स हो गए 8। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं 8 आने की, गेटिंग 8, वाह, गेटिंग नंबर 8। टोटल आउटकम्स तो 8 ही हैं। अब एक बात बताओ 8 इसमें कितनी बार आता है, एक बार ही आता है ना, 1/8, एक ही बार आता है, 8/8 मत कर देना ठीक है। दूसरा है P गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, टोटल तो फिक्स है 8, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, ऑड 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 जो 2 से निकट है, ऑड 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 ऑड, 1 2 3 4 है, अब 2 हो गया, ऑड ही चाहिए इसमें से। अब जो चाहिए ए नंबर ग्रेटर देन 2 गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े, 2 से बड़े, 2 से बड़े, 2 से बड़े, तो ये हटा दो, ये सारे हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो 6/8 यानी 2/3, 2 से बड़े तो सारे हैं भाई। किससे काटा है मैंने, कैसे काट दिया भाई, वाह, 2 से काटा ना, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4, जल्दी जल्दी में ना ए नंबर लेस देन 9, लेस देन 9, लेस देन 9, टोटल तो 8 ही है, 9 से कम, 9 से कम तो 8, टोटल है 8, लेस देन 9 मतलब 1। क्लियर है बेटा। तो आप क्या क्या रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग, भैया हम ये कर रहे हैं कि टोटल में से फेवरेबल की बात कर रहे हैं, फेवरेबल मतलब जो उसमें पूछा जाए। क्लियर है बेटा, आसान है, सरल है, अरे बहुत सरल है, क्लियर है। चलो रख कर देते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक डाई फेंकी गई है, तो डाइस का सैंपल स्पेस, अभी सिखाया था, डाई फेंकी गई है एक बार, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए टोटल आउटकम्स में। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर गेटिंग अ प्राइम नंबर ना, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने टेबल से जाते हैं और किसी से नहीं जाएंगे, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है बेटा, है ना। ये प्राइम नंबर है, यस, 3 प्राइम नंबर है, यस, 5 प्राइम नंबर है, यस, 1 2 3
1/2 1 नहीं होता बेटा, प्राइम नंबर मतलब डिवाइड इट सेल्फ अदर देन 1। सेकंड है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में देखना, 2 और 6 के बीच में ये वाला क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4, 2 और 6, अरे सॉरी 2 और 6 के बीच में कह रहा है वो, सॉरी हाँ ये रहा, 2 और 6 के बीच में 1 2 3/6, अरे इसकी भी प्रॉपर्टी 1/2, तो क्या है ये, सबकी प्रॉपर्टी 1/2 ही हुई। एन ऑड नंबर गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर के लिए देख लो, टोटल तो 6 ही है, ऑड नंबर कौन कौन से इसमें 1 3 5 3 है 1/2, तो इसमें तीनों पार्ट की प्रॉपर्टी कैसी है बेटा 1/2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कार्ड्स पर है, फिर 15 है, चलो ठीक है कोई नहीं, करेंगे इनको भी करेंगे। तो आपने देखा प्रोबेबिलिटी चैप्टर सिंपल है, इजी है, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको टोटल आउटकम्स पता हो, नंबर ऑफ वेरिएबल पता हो, ठीक है। आप कॉइन्स के बारे में, डाइस के बारे में, कार्ड्स के बारे में पूरी नॉलेज ले लो, ठीक है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज सिंपल है, इसकी हमें ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करनी है और फिर हम बोर्ड के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, क्योंकि महत्वपूर्ण केवल एक ही चीज है, वो है आपके अंदर की एनर्जी, रिफ्रेशमेंट, उसको अपने अंदर रखो हमेशा और पॉजिटिविटी के साथ बस लग जाओ। और ये दिमाग में बस ठान लो कि नहीं करना है, मुझे करना है, मैं ही कर सकता हूँ, मुझसे ही होगा, मुझे ही करना है, ये जज्बा अपने अंदर रखो बेटा, ठीक है। तो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। थैंक यू सो मच क्लास 10th, कीप स्टडी।